everyone and welcome to the next video of maxima and minima word problems in real life situation. We had already discussed in the previous video till question number 16, right children? And now we will start from question number 17. The basic steps remain the same, only a little bit of the level of difficulty has increased. Let me explain you the question first. There is a square piece of tin whose side is 8 centimeter. So it is 18 centimeter. So this is 18 centimeter, 18 centimeter. A square piece of tin of side 8 centimeter is to be made into a box without a top by cutting a square from each side. तो अब क्या किया है, इसके साइड से हमने स्क्वायर कट कर लिया है और फिर हमने इसे बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया है, राइट? सो स्क्वायर हम हर साइड से कट करेंगे and then when you cut a square children, so obviously what is going to happen, ये साइड हट जाएगी, राइट? इधर ये साइड हट जाएगी, राइट? वन मिनट, इधर ये साइड हट जाएंगी और इस साइड में ये साइड हट जाएगी और ये एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो साइड है ये यहाँ से फोल्ड होके ये ऊपर आ जाएंगी ये सारी साइड. तो सपोज करिए, कैन आई से लेट द स्क्वायर ऑफ साइड x centimeter is cut from each side, right, of tin. So can I say the length of the box which will be left? अब x यहाँ से कट गया, x यहाँ से कट गया, यानी कि ये जो लेंथ बचा ये क्या हो जाएगा, 18 minus 2x. So length will be 18 minus 2x of the box and also the breadth will also be same, right children? 18 minus 2x, राइट? लेंथ एंड ब्रेथ सेम हो गई, लेकिन जो हाइट है, रेज कितना पोर्शन हुआ है, सिर्फ इतना पोर्शन, राइट चिल्ड्रन? सो दिस विल बी x, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव फर्स्ट इमेजिन्ड द फिगर. लेट्स कंटिन्यू व्हाट इज रिटन. व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर? तो हमें फाइंड क्या करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर. टू फाइंड side of the square and what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum, or v double dash maximum means less than 0, right? So again सारे steps हमें याद है. वॉल्यूम से जिसको मैक्सिमम प्रूव करना होता है वहाँ से शुरू करना है. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बॉक्स की वॉल्यूम होती है जो कि एक क्यूबॉइड के शेप में होगा, राइट? सो वैल्यू अगर हम पुट करें, लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू हाइट इज x. तो चेक करिए सिंगल वेरिएबल में है ऑलरेडी. सो अब हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमें आता है ये डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल विच इज़ x. तो क्या आ जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे, 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू चेन रूल, x टू द पावर रेज टू पावर 1 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज़ -2. 18 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2. सो चेक, कैन वी टेक कॉमन? येस आई कैन. 18 माइनस 2x कैन बी टेकन आउट कॉमन. तो अंदर क्या रह जाएगा, 18 माइनस 2x, this is minus 2 2s are 4x, right children? So 18 minus 2x is one factor and 18 minus 6x is another factor. That is what has come out to be dv by dx. Now after dv by dx हमें next point भी पता है, for critical point हम क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं. तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे. एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 बाई 2 दैट इज 9,
और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6 3, राइट, 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब अगेन चेक कर लीजिए, 9 सेंटीमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 9 हो जाएगा तो 18 माइनस 2 इंटू 9 दैट मीन 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज आंसर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें उसका वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो हमें आता है अगेन, ये हमारा सिंप्लीफाइड फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सो अगेन हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, और किसको करना है, इक्वेशन 1 को। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन डिविजन प्रोडक्ट रूल लगेगा, 18 माइनस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -6, फिर प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -2। अगेन चेक कर लीजिए, आपको क्लियरली दिख रहा है माइनस साइन कॉमन आ गया है, सो ये नेगेटिव आएगा जब आप x की वैल्यू 3 पुट करो। सो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, लेट मी जस्ट मूव दिस, अपॉन dx square is negative, which is less than 0, that is maximum. आप पुट भी कर सकते हो at x is equal to 3, लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आपको मैक्सिमम प्रूव करनी है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स सेव टाइम एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। अब जो स्क्वायर पीस है अब वो रेक्टेंगल हो गया है, यानी कि it will be a rectangular piece now. So this is what is a rectangular sheet of tin, 45 centimeter by 24 centimeter, is made into a box again by cutting a square from each of the corner. Again same logic, स्क्वायर हमने कट किया है हर कॉर्नर से, consider this as a straight line only. Okay children, okay, स्क्वायर कट किया, अगेन सब कुछ सेम, इसे x ले लेते हैं। अब मैं आपको वापस नहीं समझाऊंगी कि कैसे स्क्वायर बना है, वो आपको पता ही है। अगेन हमारा एम क्या है कि हमें x भी फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को मैक्सिमम भी प्रूव करना है। अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, लेंथ विल बी 45 माइनस 2x, अगेन ब्रेथ जो है अब उसमें ब्रेथ चेंज हो जाएगी, दैट इज 24 माइनस 2x, एंड जो हाइट है वो x हो जाएगी। अगेन वॉल्यूम का रिलेशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x, राइट, ये आपका रिलेशन आ गया। हम चाहें तो एक x को अंदर ले जाते हैं ताकि मुझे प्रोडक्ट रूल सिर्फ 2 ही टर्म्स में लगाना पड़े, 3 टर्म में प्रोडक्ट रूल थोड़ा लंबा हो जाता है। So I have multiplied this x by this bracket. Now again you know the first step, differentiation with respect to x. तो dv by dx क्या आ जाएगा, अगेन प्रोडक्ट रूल, 45 माइनस 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 24 और इसका डेरिवेटिव माइनस 4x, फिर प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़, और उसका डेरिवेटिव -2। अगेन आपको नेक्स्ट स्टेप भी आता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, और जब आप उसे इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपके पास 2 वैल्यूज़ x की आएंगी, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आपके पास x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 18 आएगा, राइट। अगेन आप चेक कर लीजिएगा, 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्रेथ नेगेटिव हो जाएगी, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ योर आंसर। अगेन आपको पता ही है कि सिंगल डेरिवेटिव का दोबारा से आप इसी इक्वेशन को वापस से डबल डेरिवेटिव लोगे, और आपका जो वो है डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, जब आप लोगे एट x इज इक्वल टू 5 निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, और क्योंकि वो नेगेटिव है तो इट विल बी मैक्सिमा, क्योंकि वो
लेस दैन 0 आया है. दैट इज, आई एम नॉट डूइंग द एंटायर कैलकुलेशन, आई वॉन्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, let's move on to next question. Question number 19. Show that of all the rectangle inscribed in a, okay, there's a circle. First let me make the figure for you. एक सर्कल है और उसके अंदर रेक्टेंगल है inscribed. All right, so show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle. So what is given, जो R है सर्कल का, फिक्स सर्कल मीन्स R जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड फिक्स्ड सर्कल. ओके, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. तो आपको ये भी गिवन था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो इसको A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं. अब टू प्रूफ क्या है कि स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया. एक तो आपको ABCD को क्या प्रूफ करना है, इज अ स्क्वायर प्रूफ करना है, और दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है, जो एरिया है वो मैक्सिमम, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ द एरिया इज लेस दैन 0. अब अगेन इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम सेविंग ट्रिक बताऊंगी. rather than taking the value of length and breadth as x and y, let length equal to 2x and breadth is equal to 2y. अभी आपको समझाऊंगी कि मैंने 2x और 2y क्यों लिया है, और जो रेडियस है वो क्या गिवन है, दैट इज गिवन टू अस एज r. चेक करिए, ये 90 डिग्री होगा, राइट, रेक्टेंगल है, और ये जो चीज़ है अगर ये पूरा 2x है तो ये x हो जाएगी, अगर ये पूरा 2y है तो ये y हो जाएगा. तो और ये आपका सेंटर है. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया का हमारे पास आ गया विच इज 2x इंटू 2y, यानी कि एरिया इज 4xy. राइट चिल्ड्रन, सो ये आपका एरिया की वैल्यू आई है. राइट, अब मैं चाह रही हूं, अब x भी अननोन है, y भी अननोन है. अब x और y की जो वैल्यू, किसी एक की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी. वो हम किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस. और पाइथागोरस हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ, इसको कोई नाम दे देते हैं, OEA. सो कैन आई से r square is equal to x square plus y square, right children? So can I say y square is r square minus x square? चेक करिए, अगर मैं अगेन यहाँ पे एक और टाइम सेविंग स्टेप, रादर देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y जो कि अंडर रूट में आएगी, आई कैन अगेन सेव ऑन टाइम एंड मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकती हूँ. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल A स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर y स्क्वायर, और कैपिटल A स्क्वायर मतलब एरिया का जो स्क्वायर है उसको हम कोई भी क्वांटिटी मान लेते हैं, राइट, सपोज s. सो s इज 16x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू अब मैंने पुट कर दी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. चेक करिए हमने क्या किया है, लेट a स्क्वायर इक्वल्स टू s मान लिया है. Now check, it is in single variable, right? Now I can differentiate with respect to x. तो क्या आएगा, ds by dx is equal to 16 as it is, x square as it is, r square minus x square का डेरिवेटिव minus 2x, r square constant था तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, right? Plus r square minus x square as it is, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज अगेन 2x. अब चेक करिए, कैन आई टेक 2 इंटू एक्स कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ x स्क्वायर, राइट, प्लस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो चेक करिए, 32x r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. अगला पॉइंट आपको फिर आता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, यानी कि 32x इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या हो गया है,
एक आ गया x इज इक्वल टू 0 बेटा, और दूसरा आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू r बाय रूट 2। तो प्लस माइनस है, लेकिन क्योंकि साइड है तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो r ये आ गया। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाई 2। सो y स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि y भी क्या आ गया, r बाय रूट 2। तो चेक करिए x और y अगर सेम है, so this implies 2x will also be equal to 2y, therefore जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, राइट। अब हमें एरिया को भी मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो एरिया को हम मैक्सिमम कैसे प्रूफ करेंगे, अगेन सेम लॉजिक। कैसे, जो हमारा डेरिवेटिव आया था, यानी कि इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे एंड हम डिफ्रेंशिएट टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस x एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव माइनस 4x। अब चेक करिए, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं r बाय रूट 2, चेक करो, x की जगह r बाय रूट 2 पुट करूं तो क्या आएगा, आंसर विल बी नेगेटिव, राइट चिल्ड्रन। एंड नेगेटिव मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एरिया, लेस देन 0, दैट इज मैक्सिमम। सो दैट मीन्स s जो है, s इज मैक्सिमम, और अंडरस्टूड है अगर किसी चीज का स्क्वायर मैक्सिमम होता है तो वो चीज भी मैक्सिमम होती है, इम्प्लाइज एरिया इज ऑल्सो मैक्सिमम। सो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 ट्रिक सिखाई जिससे कि आप टाइम रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, उसमें गलतियां भी ज़्यादा होती हैं, तो यू कैन अवॉइड टेकिंग स्क्वायर रूट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यू। 20 तो सिंपल है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, क्या गिवन है, सरफेस एरिया कांस्टेंट, जो चीज गिवन होती है उसे कांस्टेंट ले लेते हैं, किसका, सिलेंडर का, राइट, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो टू प्रूफ v डबल डैश इज मैक्सिमम, यानी कि उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, मैक्सिमम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर या हाइट इज इक्वल टू 2r, ये प्रूव करना है। s कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें पता ही होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगेन दो अननोन्स है, आर बी और एच बी। अब हमें इस s को यूज़ करना होगा, तो हम इस s को कैसे यूज़ करेंगे, हमें सरफेस एरिया का ऑलरेडी फॉर्मूला पता होता है, राइट चिल्ड्रन। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर s इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, राइट, यही होता है। तो चेक करिए, क्या हम इसमें से आसान किसकी वैल्यू निकालना रहेगी, h की या r की, आप खुद देख लीजिए, h की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, तो s अपॉन 2 पाई आर इक्वल्स टू h प्लस आर, सो s अपॉन 2 पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू h। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, 2 पाई आर s माइनस 2 पाई आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू h, और इसको पुट कर देते हैं, सो पुट h इन 1, तो हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो चेक करो, पाई पाई कैंसिल, r और r भी कैंसिल, तो वॉल्यूम कितनी आ गई, r को अंदर ले जाते हैं, 1/2 SR
माइनस 2πr³ राइट चिल्ड्रन, ये वॉल्यूम आ गई है। अब हम सिंगल वेरिएबल दिख रहा है अब आपको r, क्योंकि जो s था, s जो है वो तो गिवन था यानी कि कांस्टेंट था। अब इसे पुट कर डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, चेक करते हैं क्या आएगा। dv/dr इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, s एज इट इज r का डेरिवेटिव 1 माइनस 2π एज इट इज r³ का डेरिवेटिव 3r²। सो फॉर नेक्स्ट पॉइंट भी आता ही है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv/dr इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास s इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 2 6πr², और s की वैल्यू पुट कर देते हैं, s क्या था 2πr ब्रैकेट h प्लस r, दैट वाज, just open the bracket, 2πrh plus 2πr² is equal to 6πr², तो क्या आ गया 2πrh is equal to 6 minus 2 यानी कि 4πr², right? pi cancels, r also cancels, and this also cancels, so h is equal to 2r which is also equal to the diameter। चेक करिए, ये पार्ट तो यहीं पे प्रूव हो गया। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव ये जो आया था, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं और अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए मैं करके दिखाती हूँ, लेट मी टेक द इरेजर, और वो नेगेटिव आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है नेगेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू r अगेन, क्योंकि r ही वेरिएबल है, सो d²v/dr² इक्वल्स टू हाफ एज इट इज, s का डेरिवेटिव 0 माइनस 2π एज इट इज, 3 एज इट इज, r² का डेरिवेटिव 2r। सो चेक करिए, ऑलरेडी मुझे नेगेटिव दिख ही रहा है, अगर हम r डालेंगे तो भी नेगेटिव ही आएगा। सो d²v/dr² right is negative, right? So hence less than 0, that means volume is maximum. That is the second part of the question. Now again a easy one, 21st भी बिल्कुल ऐसा ही है। Of all the closed circular cans of given volume 100 centimeter cube, so volume of the cylinder यानी कि πr²h क्या दे दी उन्होंने 100, so this is one thing which is given to us। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द कैन, मतलब हमें डिमेंशन फाइंड करनी है, मतलब r भी चाहिए और h भी चाहिए। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया s को हमें मिनिमम प्रूव करना है। अगेन मिनिमम मतलब s double derivative is greater than 0, that is what we have to prove now। Let's talk about surface area of, this is right, this is what, cylinder, right? Surface area of cylinder 2πr bracket h plus r। जब तक curved mention नहीं है you cannot take curved, okay? You have to take total only, right children? I hope I am clear on this front। Again let's take from 1, again h, can I say h is 100 upon πr², और इसमें पुट कर दीजिए, पुट इन 2, क्योंकि s जो था वो 2 वेरिएबल में था, r भी अननोन था, h भी अननोन था। अब चेक करिए, h की जगह ये r की टर्म्स आ गई, थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, 2πr एलसीएम आएगा πr² 100 प्लस πr³, सो पाई कैंसिल और एक r कैंसिल, सो s आ गया 2 इंटू 100 प्लस πr³ अपॉन r, राइट? चाहो तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, सो 200/r, ताकि
डेरिवेटिव आसान हो जाए. 2 pi, right? This is 2 pi r cube upon r, that is r square. Now check. Now can I say differentiation with respect to r? तो check करते हैं क्या आएगा. ds by dr equals to, this is minus 200 upon r square, and this is plus 2 to the 4 pi r. Again अगला स्टेप भी आता ही है. For critical point, ds by dr को आप इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो 200 by r square is equal to 4 pi r, यानी कि 4 pi r cube is equal to 200, right? So r is equal to cube root of 200 upon 4 pi. Right? So r की वैल्यू आ गई cube root of 50 pi. That is the value of r which we have got. Now after getting the value of r, we can find the value of h also. कैसे, कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे. So h will be 100 pi, this is 50 upon pi raised to power 1/3 था, तो 2/3 हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ h. थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो. और नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये वॉल्यूम सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना. अब वो भी करते हैं. उसके लिए अगेन हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. कौन सी इक्वेशन का? अगेन वो भी हमें पता है. दिस इज थर्ड. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग थर्ड विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या आएगा? डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये r टू द पावर -2 हो जाएगा, तो वो अगेन -2 आगे आ जाएगा, यानी कि 400 अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई एज इट इज r का डेरिवेटिव 1. अब आपको ये दिख ही रहा है, r चाहे जो भी हो, r चाहे इतना गंदा ही वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 50 बाई पाई, लेकिन फिर भी वो आएगा तो पॉजिटिव ही. यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है. सो पॉजिटिव मीन्स greater than 0, greater than 0 means minima. So this is what we had to prove. It is the surface area is minimum, right? Now the last question of this video, and then we will take the rest 4 questions, which is again a little one more level up on the next video. A wire of length 28 meters is cut into 2 pieces. One piece is in a square and other in a circle. So हमने क्या किया है? 28 मीटर की वायर को सर्कल में और स्क्वायर में कट कर दिया है, राइट? सो कैन आई से पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 28. ओके, ओके, आगे पढ़ते हैं. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द कंबाइंड एरिया ऑफ द square so that the combined area of the square and circle is minimum. पहले तो लेंथ ऑफ द पीसेस पूछी है, तो रेडियस भी निकालना पड़ेगा, साइड ऑफ द स्क्वायर भी निकालनी पड़ेगी. रेडियस को मैंने, रेडियस आई हैव टेकन एज r, साइड ऑफ द स्क्वायर आई हैव टेकन एज s, राइट? और उन्हें क्या प्रूव कर, हमें प्रूव क्या करना है? एरिया जो है कंबाइन एरिया is minimum. Minimum means again greater than 0, तभी वो minimum आएगा. ओके, चलिए, अगर मैं एरिया की बात करूँ, सो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. अगेन आर भी अननोन, एस भी अननोन. अब हमें गिवन का यूज़ करना पड़ेगा. सपोज दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. सो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर प्लस perimeter of the square, that is 4s, is equal to 28. Can we find any one value? So can I say 4s, अगर मैं चाहूँ तो r की वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ, राइट? वो आई थिंक वो थोड़ा सा आसान तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा पाई कैंसिल हो सकता है.
R is equal to 28 minus 4s अपॉन 2 पाई आ गया, राइट इसी इक्वेशन से. सो 2 को अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो कैन आई से दिस इज 14 माइनस 2s बाय पाई. इसको पुट कर देते हैं इन 1. तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, पाई इंटू 14 माइनस 2s अपॉन पाई का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. सो चेक करिए, एक पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो एरिया आ गया 14 माइनस 2s का स्क्वायर, राइट. दिस इज व्हाट इज द एरिया. लेट्स डू द डेरिवेटिव नाउ. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s आएगा. So dA by ds is equal to 1 by pi as it is, twice of 14 minus 2s into minus 2, right, plus s square का derivative 2s, right. Let's put it equal to 0 for critical point. dA by ds equals to 0. So 1 by pi, थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ, माइनस 4 इंटू 14 माइनस 2s, राइट, equals to 0. So can I say 2s is equal to 4 into 14 माइनस 2s अपॉन पाई. तो पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, राइट. थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 2s पाई is equal to 4 4s are 16, that is 56 minus 4 2s are 8s, right. So 2s pi plus 8s is equal to 56. So s is equal to 56 upon 2 pi plus 8. This is what we are getting. Now if you want to simplify this, you can also simplify this, right children. ये simplification अगर आप करना चाहो तो simplification भी हो सकती है, otherwise you can leave it here only pi के टर्म में. I think it is better. तो s हमारा आ गया जो कि हमें चाहिए था. पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. r भी हमारे पास आ जाएगा जब हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पे. r was 14 minus 2s अपॉन पाई. सो पुट द वैल्यू ऑफ s हियर, r भी आ जाएगा. और फिर हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, डबल डेरिवेटिव के लिए हमें मिनिमम प्रूव करना है एरिया. सो डबल डेरिवेटिव अगेन कैसे फाइंड करेंगे, चेक कर लीजिए. इसको हम ले लेंगे, दिस इक्वेशन विल बी टेकन एज थर्ड इक्वेशन, एंड अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s अगेन, राइट. किसको, थर्ड इक्वेशन को. सो थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, डी स्क्वायर ए बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पाई एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, 14 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2s का डेरिवेटिव माइनस 2, राइट, एंड प्लस 2s का डेरिवेटिव 2. सो माइनस माइनस प्लस हो गया. अगेन हमें दिख ही रहा है जो आंसर है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 मीन्स मिनिमम. सो चेक कर लीजिए क्या हमें मिनिमम ही प्रूव करना था. येस, वी हैड टू प्रूव दैट इट इज मिनिमम ओनली, राइट. सो दैट इज ऑल फॉर today's video, but I want you to practice this question again and again so that you become perfect in this question. And again, interpretation of the question is very important. अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि क्या given है और क्या निकालना है, तो हम ये question कभी ढंग से नहीं कर पाएंगे. Okay, if you have any doubt, please mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you.